मांगी सखी। श्रावण के आखिरी सोमवार काशी विश्वेश्वर महादेव ज्ञान व्यापी पे आके जलाभिषेक करने की हम घोषणा करते हैं, चाहे अब उसके लिए हमारी जान भी क्यों न चली जाए। हर हर महादेव। जो पाखंडी जो बाबा हैं वो अपनी टीआरपी पाने के लिए ये सब बेबुनियादी बयानबाजियां कर रहे हैं। और बाबा पहले भी बहुत आए, बाबा इतने आए, कुछ उन्होंने तो बोला कि इतना बड़ा पाखंड फैलाया कि मैं निर्जल पे बैठा हूँ, मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। उसके बाद खाया नहीं खाया, ज्ञानवापी मस्जिद ही रहती है, तो फिर क्या ये माफी मांगने आएंगे? जो लोकतंत्र जो था इस देश के अंदर उसको ढोंग तंत्र कर दिया है। सांप्रदायिक दंगा फैलाया गया नुपुर शर्मा के आड़ के अंदर, और वो अब फरार है। मार्केट में क्या बीजेपी में रहना ही क्या हिंदुत्व का गौरव है? और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही पार्टी के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को सांसद ले रखा है, नरेश अग्रवाल जी को, जिनको रम में राम दिखते हैं और जिन में विष्णु दिखते हैं, विस्की में सीता दिखती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का महीना है, और आपको बता दें कि इसके बीच में जो इससे पहले जीएसटी बढ़ी, वही दूध वही मक्खन में, और अब जो है ज्ञानवापी, फिर से जो ज्ञानवापी का मुद्दा जो उछलने लगा है। कुछ बाबा फिर से आ रहे हैं, और जो हालांकि कोर्ट जो केस है कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद भी बाबा आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो सावन का महीना है, सावन का महीने में हम जो है जल अभिषेक करेंगे। तो हनुमान भक्त पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ, इनसे बात करेंगे कि ये क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में। धन्यवाद जुनैद भाई, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, जैसे कि अभी फिलहाल जो कोर्ट के अंदर अभी जो फैसला है, मतलब जो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि अभी जो कोर्ट है, जो कोर्ट चाहती है, जब कोर्ट के अंदर मुद्दा है तो क्यों ये जो एक चंद जो पाखंडी जो बाबा हैं, ठीक है, वो क्यों अपनी झूठी टीआरपी के लिए, अपनी झूठी न्यूज़ और अपनी एक इमेज बनाने के लिए क्यों पब्लिक का समय गुमराह कर रहे हैं? दूसरी बात, क्या इन लोगों को कोर्ट के फैसलों के ऊपर भरोसा नहीं है कि कोर्ट इनके साथ फैसला जो भी लेगी, जो भी आएगा, वो सब धर्मों के लिए, सभी विभाग के लिए और सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके लिए, उनके हित में आएगा, ठीक है, और उसका समर्थन हर एक व्यक्ति करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। किंतु कुछ चंद झूठी टीआरपी पाने के लिए, कुछ चंद जो नेता हैं और कुछ चंद जो बाबा हैं, ठीक है, वो अपनी टीआरपी पाने के लिए ये सब बेबुनियादी बयानबाजियां कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि भगवान शिव का महीना है, सावन का महीना है, और आखिरी सोमवार में चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं जो है जल अभिषेक करके रहूंगी वहाँ पर। अगर कोर्ट के फैसले के बाद अगर वहाँ पे अगर ज्ञानवापी मस्जिद ही रहती है, तो फिर क्या ये माफी मांगने आएंगे? अब आप एक बात, जैसे कि सावन खत्म होते के साथ ही जो जन्माष्टमी आएगी, तो कान्हा जी को जाके मक्खन नहीं, आपके जीएसटी खिलाएं। जन्माष्टमी बाद में आगे, पहले शिवरात्रि है, तो जल चढ़ा देने दीजिए। देखिए, आप जल चढ़ाओ, आप सब चढ़ाओ। मुसलमान तो नमाज पढ़ रहे हैं ना वहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ आप सब कुछ चढ़ाओ, ठीक है, आप जाके सब कुछ करो। देखिए, इस देश का एक आकार और एक ढांचा, जो लोकतंत्र जो था इस देश के अंदर, उसको ढोंग तंत्र कर दिया है। अभी सर्वे का रिपोर्ट नहीं आई है, कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन लगातार बाबा आते हैं। अब तो उन्होंने जान, मतलब यह कह दिया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन जल अभिषेक करूंगे। इस पर क्या कहेंगे? बाबा पहले भी बहुत आए, बाबा इतने आए, कुछ उन्होंने तो बोला कि इतना बड़ा पाखंड फैलाया कि मैं निर्जल पे बैठा हूँ, मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। उसके बाद खाया नहीं खाया। अरे, मरने वाले तो बहुत आए, बहुतों ने वादे करे कि आप हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दो, वरना हम अपनी समाधि बना लेंगे, ये कर लेंगे। हुआ क्या? जिंदा है और मौज में घूम रहे हैं। ये सब बेबुनियादी बातें, जनता का समय बर्बाद करने की बातें हैं और जनता को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। जनता का, आप ये सोचिए कि जनता का कितना समय बर्बाद। अच्छा पंडित जी, जल अभिषेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता, ठीक है, जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता आधिकारिक तौर के ऊपर, जब तक कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जब तक अपने फैसले को न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अगर जब तक जनता के बीच में नहीं दे देती, वहां पे अपशब्द करना ही गुनाह है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों के खिलाफ, सुनिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को पहले ही, जब इस देश के अंदर इतना बड़ा सांप्रदायिक दंगा फैलाया गया नुपुर शर्मा के आड़ के अंदर, और वो अब फरार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला माफी मांगो मीडिया के अंदर आके, पर उन्होंने माफी नहीं मांगी, ठीक है, और वो छुपी घूम रही हैं। पर
ऐसी सांप्रदायिक दंगों के लिए सुप्रीम कोर्ट को पहले ही देखिए, जैसे 8 तारीख को जो सचेत आमीन जो भी वहाँ की जो आपकी कार्रवाई होगी, उसको सुप्रीम कोर्ट को पहले ही कह देना चाहिए कि मीडिया शो के अंदर कोई भी एक ऐसी डिबेट ना हो जो दूसरे की आस्था को खंडित करे, और दूसरा कि मीडिया के अंदर ये डिबेटें ना हो, और दूसरी बात ये कि जितने भी ढोंगी बाबा हैं जो अपनी चंद छोटी सी टीआरपी के लिए, ये टीआरपी खेलने के लिए और अपना नाम बनाने के लिए, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हितैषी कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। कई लोग तो ये भी कह चुके हैं कि तिरंगा की जगह भगवा फहराएंगे। तो एक हिंदू तो मजबूत हो रहे हैं ना भारत में। आप ये देखिए, जो इस हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तानी जो वर्ग है ना, उसको अपने तिरंगे से बहुत प्यार होता है। एक सैनिक जो होता है ना, अपनी पूरी ताउम्र और चाहता है कि मेरी शहादत हो तो उस मेरे ऊपर तिरंगा है। तो आप इनकी मानसिकता और इनकी क्रोनोलॉजी यहाँ से समझ सकते हैं, क्यों नहीं होती? यहाँ से समझ सकते हैं कि वो लोग भगवा फहराना चाहते हैं। कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये कार्रवाई होगी कैसे कि देखिए, कार्रवाई होगी कैसे? प्रधानमंत्री, उनका द्रोण अभी खराब है, ठीक है, और आपका अमित शाह जी शायद कोई पिक्चर देखने में व्यस्त होंगे या किसी का प्रमोशन करने जा रहे होंगे, ठीक है। और देखिए, मजे की बात तो ये है कि भाजपा के बड़े ने बड़े नेता, आपके राजनाथ सिंह तक और आपका नितिन गडकरी तक अब तो खुद विपक्ष को बोलने लगे हैं कि विपक्ष को कुछ मत बोलो, विपक्ष सही कर रहा है। तो आप ये देखिए कितने काबिल तारीफ काम किया है मोदी जी ने। मोदी जी की अगर पूरा रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, फर्जी डिग्री की तरह, मोदी जी की फर्जी डिग्री की तरह मोदी जी का पूरा रिपोर्ट कार्ड डी और डी और डी और डी ग्रेड से मिलेगा। निपुण शर्मा के बाद कई ऐसे बाबा है जिन्होंने हेड स्पीच दी है, काटने की बात की, यहाँ तक कि हरियाणा कहते हैं हथियार भी बांटे गए कि अब हथियार बांटे जाए, हथियार भी बांटे गए कि अब मुस्लिमों को मारने की बात हो, हिंदू राष्ट्र में हथियार की जरूरत पड़ी तो हम फ्री में हथियार देंगे। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, जैसे साक्षी जी महाराज थे, उन्होंने इतने अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, इतने अशोभनीय, और जो कि संसदीय शब्द तो थे नहीं, कुछ संसदीय शब्दों को मेरा मतलब कि जो आपके सभापति महोदय थे, उन्होंने कुछ संसदीय शब्दों को उन्हें असंसदीय शब्द बना के उनको बैन करने का कार्य किया। तो साक्षी महाराज के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, स्मृति ईरानी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जब वो तंज कस रही थी, जब वो एक, आपको सोचिए, एक वरिष्ठ नेता की एक वैल्यू होती है। विपक्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी रही है, ये ना भूले, भारतीय जनता पार्टी आपके अटल बिहारी वाजपेयी तक विपक्ष के अंदर रहे हैं, पर दूसरी पार्टियों ने, दूसरी समुदाय की पार्टियों ने कभी भी उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उनके ऊपर ऐसे तंज नहीं कसे गए। पर ये सत्ता के नशे के अंदर चूर हो कि ये आपका एक नैतिकता होती है, एक नैतिकता तक को भूल चुके हैं। लास्ट में पंडित जी है कि उन बाबाओं को क्या कहेंगे जो जीएसटी पे नहीं बोलते, कलम पे जब जीएसटी लगता है उस पर नहीं बोलते, महंगाई पे नहीं लगता, लेकिन पूजा करने आते हैं, चाहे मॉल हो चाहे ज्ञानवापी मस्जिद हो। देखिए, असल में आप ये देखिए, विकास तो एक तो अंधा हो गया है, तो बाबाओं को दिखेगा नहीं। जिनके घर के अंदर बाल बच्चे हैं उनको दिख रहा है कि महंगाई है, और जिनके पास कुछ है ही नहीं तो उन्हें क्या दिखेगा? और जो दूसरों के पैसों के ऊपर पल रहे हैं तो उन्हें तो चीजें दिखेंगी ही कैसे? तो सिंपल सी एक सीधी सी बात है, जनता का समय बर्बाद ना किया जाए, जनता को मूर्ख ना बनाया जाए, क्योंकि ये 21वीं सदी है। और मुझे तो बड़ा दुख होता है जब इस देश का जो राष्ट्रपति जो चुना जाता है उसको बार बार जो सुशोभित किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के मुख से कि वो एक आदिवासी महिलाएं। वाह, आप क्या उनकी तारीफ कर रहे हो कि 21वीं सदी के अंदर ऐसे जो शोभा वाले वर्ड हैं, अशोभनीय जो शब्द हैं, उनको आप बार बार उच्चारण कर रहे हो, तो क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हो आप कि वो आदिवासी हैं? इससे पूर्व जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद सिंह जी, उनको बार बार दलित राष्ट्रपति बोलने का कार्य किया गया, पर फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। उसी प्रकार मैं आपको घुमा के यूपी पुलिस कार्रवाई करेगी उन पर जो बाबा कह रहे हैं जल अभिषेक करेंगे कि ट्वीट करने पर कार्रवाई होती है? यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, ये पूरी पुलिस भारतीय जनता पार्टी के आड़ के अंदर जितने भी लोग इस देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछाने का कार्य कर रहे हैं। आप विरोध करते हैं तो कहते हैं कि आप सच्चे हिंदू है ही नहीं। देखिए, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और मार्केट में सुनिए, मार्केट में क्या बीजेपी में रहना ही क्या हिंदुत्व का गौरव है? और हाँ, अगर ये गौरव है तो मुझे शर्म आती है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही पार्टी के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को सांसद ले रखा है, नरेश अग्रवाल जी को, जिनको रम में राम दिखते हैं, ठीक है, और जिन में विष्णु दिखते हैं, और आपका विस्की में सीता दिखती हैं। बिल्कुल। फिर से मुद्दा जो है ज्ञानवापी सावन के महीने में गरमा गया है। जो बाबा हैं उठ के आ रहे हैं कि अब जल अभिषेक करेंगे,
कह रहे हैं कि सावन का महीना है और जब मुस्लिम उसमें जो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हम जल अभिषेक क्यों नहीं कर सकते। हालांकि मामला है अभी कोर्ट में, जो सर्वे होता है सर्वे का भी फैसला नहीं आया है और जनता अभी भी इंतजार कर रही है कि सर्वे में क्या आता है। और उससे पहले इस तरीके से बयानबाजी सरकार इन पर कार्रवाई करती है या नहीं करती। यहाँ तक कि बाबा ने ये तक कह दिया है कि अगर मैं जान से मतलब मर भी जाती हूँ फिर भी जल अभिषेक करूँगी। देखने वाली बात होगी कि 8 तारीख का समय दिया है, 8 को लास्ट आखिरी सावन है और जल अभिषेक करती है नहीं करती है। अब यूपी पुलिस क्या करती है, सरकार क्या करती है और कोर्ट इससे फैसला क्या लगती है। जैसे भी कुछ आएगा तो आने वाले हम खबरों को अपडेट देते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।